हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टॉप संकल्प कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप अभी तक के वीडियो को प्राप्त कर चुके हैं जिसमें हमने बताया था टीथ के बारे में। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का अहम पार्ट है। आज हम लेके आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहली सीढ़ी होती है हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी एक ऐसा पार्ट है जहाँ से हम किसी भी फूड को इंजेक्शन करते हैं या इनटेक करते हैं। ओरल कैविटी हमारे बोलने में सहायता करती है, हमारे भोजन को खाने में सहायता करती है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रगल ऑफ ओरल कैविटी एंड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट। खाना खाने का हमारे लिए तो ऐसा लगता है कि बस 2 मिनट का काम है, लेकिन उसकी जो स्ट्रगल की जर्नी है वो आज हम देखने वाले हमारे माउथ के थ्रू। जो हमारा माउथ है उसको एक बार खाना खाने में उसके जितने भी दांत होते हैं उसको काम करना पड़ता है उस पर। जैसे हमारा प्रीमोलर है, मोलर है, कैनाइन है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो रिलीज करती है एंजाइम, वो उसमें मिक्स होता है, उसमें मिक्सिंग पूरी होती है। फिर जो होता है हमारा जो जीभ है उसको उलटती पलटती है, फिर ये अंदर जाता है। ये सारे काम तो केवल हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। जो स्टार्टिंग है माउथ की इसको बोलते हैं, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है और मैकेनिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस ऐसा है क्योंकि उसमें एंजाइम मिलते हैं, HCl मिलता है और बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो कि भोजन को डाइजेशन करने में मदद करते हैं। लेकिन जो हमारा मैकेनिकल पोर्शन है उसमें सबसे अहम भूमिका होती है हमारे दांत की, हमारे जीभ की और हमारे सलाइवरी ग्लैंड की। तो आज हम बात करने वाले हमारे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में और हमारी ओरल कैविटी के बारे में। तो जो हमारा ओरल कैविटी होता है, हमारे दोनों होठों के बीच का जो खुला पार्ट होता है वो हमारे कहलाती है ओरल कैविटी। अगर हम दांत के बारे में बात करें तो दांत के बारे में आप पहला वीडियो देख चुके हैं। तो आज हम लेके आए हैं केवल ओरल कैविटी के बारे में। तो ओरल कैविटी में सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है ये हमारे लिप्स हैं। लिप्स हमारे अगर देखेंगे तो 2 होते हैं। लिप्स का काम क्या होता है? लिप्स का काम होता है बोलने में मदद करता है, खाने में मदद करता है, स्पेशली उन फूड को जो लिक्विड होते हैं उनको खाने में मदद करता है। लिप्स की बात करें तो एक होता है हमारा अपर लिप्स, दूसरा होता है हमारा लोअर लिप्स। अगर लिप्स की बात करें ये है लोअर लिप्स। लोअर लिप्स एक मसल से अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेनम, इंफीरियर लेबियल फ्रेनम। जहां पर लेबियल शब्द आता है या फिर जहां पर लिंगुअल शब्द आता है इसका मतलब वो चीज हमारे जीभ से रिलेटेड, हमारे टंग से रिलेटेड है। तो ये देखिए यहाँ पे आया है इंफीरियर फ्रेनम। तो ये जो हमारा नीचे वाले लिप्स है वो जिस मसल से अटैच होता है उसको बोलते हैं फ्रेनम। इसके बाद आता है हमारा ये है लिंगुअल। अब इसके बाद देखेंगे जो हमारी जीभ है, जीभ ये वाला जो पार्ट है जो जीभ को अटैच करता है मूवमेंट करने में, अपर और लोअर मूवमेंट में जो मदद करता है इसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनम। लिंगुअल फ्रेनम यही है जहां से वॉइस क्लियर आती है। मतलब वो जो नहीं बोल पाते या जिनमें वॉइस की क्लियरिटी नहीं रहती है उनमें ये चीज नहीं पाया जाता या कम पाया जाता है। अब हम टंग की बात करेंगे तो जो टंग है हमारी, टंग है ये यू शेप की स्ट्रक्चर होती है। ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है। ये एक फर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं और जो इनका एरिया होता है टेस्ट बर्ड का अलग अलग होता है। जैसे हमारी ये यू शेप में हमारी ये टंग हो गई, इनमें अलग अलग शेप एरियाज होते हैं जहाँ पे कोई खट्टा खाने का टेस्ट होता है, कहीं पे मीठा, कहीं पे कड़वा, कहीं पे नमकीन। तो ये जो होता है ये स्पेशली मीठे के लिए, स्वीट के लिए आता है, स्वीट के लिए। ये वाला हमारा आ जाएगा हमारा बीटर के लिए, बीटर वाला एरिया। इन दोनों की बात करें तो ये हमारा आ जाता है सोर वाले पार्ट के। और जो इधर है ये हमारा साल्टी एरिया, साल्टी। तो ये जो जीभ है, जीभ के भी अलग अलग सरफेस पाए जाते हैं और अलग अलग एरियाज होते हैं जो अलग अलग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें ऐसे पिंक कलर में बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि इनका अलग अलग फंक्शन होता है, उनका अलग स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करने वाले हैं ये, अगर हम अपनी ओरल कैविटी ऐसे मुंह को आ करते हैं जिसमें देखेंगे तो ये एक चीज ऐसे निकला हुआ होता है जो कि देखेंगे यू शेप में होता है। इसको हम बोलते हैं यूवुला। इसको यूवुला बोला जाता है जो कि हेल्प करता है भोजन को इंजेक्शन करने में। उसके बाद है देखिए ये जो पूरा खाली पार्ट है जहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है इसको बोलते हैं फेसिया बोलेंगे। अब ये देखिए ये दांत के बारे में आप पहले से जान चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। जो हमारा ये दोनों पार्ट है इसको बोलते हैं इंसिजर, ये है कैनाइन।
ये दोनों प्री मोलर, ये जो होते हैं मोलर होते हैं। इंसिजर का काम होता है हमारा कटिंग का काम होता है, कैनाइन का काम होता है बाइटिंग का, जो प्री मोलर होते हैं इनका काम होता है क्रशिंग का, और जो मोलर होते हैं उनका काम होता है सबको ग्राइंड करने का। अब हम बात करने वाले हैं जैसे हमारा माउथ होता है, तो माउथ में एक ऐसे ऊपर, इसको बोलते हैं तालू, एक हार्ड पैलेट होता है, इसमें एक हार्ड पैलेट होता है, इसको बोलते हैं, इसमें दो पैलेट पाए जाएंगे, एक होता है हार्ड, दूसरा होता है सॉफ्ट। जो हार्ड पैलेट होता है वो माउथ के शेप और स्ट्रक्चर को बना के रखता है। जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये हमारे जीभ को टच करने में मदद करता है ताकि कोई भी फ्रिक्शन ना हो। अब इसके बाद देखेंगे ये हमारा अपर लिप है, जैसे ये लोअर लिप था, लोअर लिप अटैच था हमारे फ्रेनम से, वैसे जो अपर वाला लिप है, अपर वाला लेबियम है वो अटैच है फ्रेनम से, तो उसको बोलेंगे सुपीरियर लेबियल फ्रेनम। नीचे वाला था इंफीरियर लेबियल फ्रेनम, ऊपर वाला रहेगा सुपीरियर वेनम फ्रेनम। ठीक है, तो ये देखिए इसमें दो पैलेट पाए जाने, एक हार्ड पैलेट है, दूसरा क्या है सॉफ्ट पैलेट। ये हमारा था हमारी ओरल कैविटी के बारे में। तब ओरल कैविटी में जो होती है टंग है वो बहुत सारे एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि फूड को ह्यूमिडिफाई करता है, उसको नम बनाता है, और इसका काम क्या होता है भोजन को उलटना पलटना और मिक्सिंग का काम होता है। बस हमारे माउथ में ओरल कैविटी में बस इन्हीं का काम नहीं है, इनसे अलावा जो हमें नहीं दिखाई देते, ये तो हमें विजिबली अपीयर होते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते वो होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड। तो हम बात करने वाले हमारे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। अब हम बात करने वाले हमारे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड वो होता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड वो है जो कि सलाइवा रिलीज करता है। अगर हम बात करें पर डे की तो हमें मतलब एहसास नहीं होता, लेकिन हम पर डे 1 to 1.5 लीटर सलाइवा डेली रिलीज करते हैं हमारे मुख से, मतलब 1.5 लीटर डेली रिलीज होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि जो भी खाइए अच्छा खाइए, ताकि जो भोजन हो, जो हमारा सलाइवा हो वो हमारे अच्छे भोजन में लगे, ताकि पाचन में सहायता मिले। अगर हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, तो ये 3 होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है हमारा सबलिंगुअल। अभी मैंने बताया था जहां भी लिंगुअल शब्द आ जाए, जहां पे लेबियम आ जाए या लिंगुअल आ जाए, वो समझिए कि हमारे ये जीभ से रिलेटेड है। तो देखिए ये जीभ के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसको सबलिंगुअल कहा जाता है। ये है हमारा सब मैंडिबल, और जहां पे मैंडिबल शब्द आता है वो हमारे जॉ से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो पैरोटिड की बात करेंगे तो ये सबसे लार्जेस्ट हमारे ग्लैंड में, जो कि सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें सबसे लार्जेस्ट होती है। इसमें अगर इसके सिक्रेशन की बात करें तो ये जो सिक्रेशन है इसका होता है 25 to 30% टोटल सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। अब हम बात करते हैं सबलिंगुअल की। सबलिंगुअल की बात करें तो ये यहाँ पे मसल्स पाई जाती है, यहाँ पाया जाएगा। अब ये जो सबलिंगुअल होते हैं ये 2 to 3% रिलीज होता है। इसका ये जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी डक्ट होती है। अब इसकी अगर पोजीशन बात करें, ये पैरोटिड है, ये पाया कहाँ जाता है, या देखेंगे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ची के पास या फिर बिलो द ईयर। तो ये कहाँ पाया जाएगा हमारा, ये पाया जाएगा ची के पास, या फिर आप कह सकते हैं बिलो द ईयर। अब इसके बाद हमारा सबलिंगुअल, जैसे कि मैंने नाम में ही बताया था कि लिंगुअल है तो इसका मतलब जीभ से है, तो ये पाया जाएगा लोअर द टंग। अब हम बात करने वाले हैं सब मैंडिबल। इसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल। इसके 2 नाम इसलिए होते हैं कि एक तो हमारा अपर जॉ होता है, दूसरा हमारा लोअर जॉ होता है। तो ये 1 पेयर में पाए जाते हैं, ये होगा एक तो होगा अपर जॉ में, दूसरा होगा लोअर जॉ में। तो अगर हम बात करें इनके नंबर की, तो जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड ये होते हैं 3 पेयर में, मतलब जितने भी आपको ग्लैंड देखने को मिल रहे हैं वो सभी पेयर में पाए जाते हैं। पैरोटिड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, यहाँ चीक के पास पाई जाएगी। चीक हमारे 2 होते हैं, दोनों तरफ पाई जाएगी, सबसे बड़ी है। अब इसके बाद बात करें सबलिंगुअल जो होती है वो जीभ के नीचे पाई जाएगी दोनों साइड में, और फिर आता है सब मैक्सिलरी सब मैंडिबल, ये ऊपर और नीचे पाए जाएंगे। अब हम इनके बात करने वाले हैं, इनकी जो डक्ट होती है ये कौन कौन सी डक्ट से अटैच होते हैं। तो सब जैसे 3 है तो तीनों का जो डक्ट होगा वो अलग अलग है, उनका सिक्रेशन भी अलग अलग होता है।
अब हम देखने वाले हैं जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो किन किन डक्ट्स से अटैच होती है। तो जैसे मैंने बताया था पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी है। आप देख रहे हैं ये इमेज में, ये चीक के पास दिखाई जा रही है, देखेंगे सबसे बड़ी दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक। ये जिस डक्ट से अटैच होती है, ये देखिए आपको ग्रीन कलर में दिखाई रही है, इसको बोलते हैं स्टेंसन डक्ट। जो पैरोटिड है सबसे बड़ी है और स्टेंसन ग्लैंड से अटैच है। अब देखेंगे सबलिंगुअल, मैंने बताया था लिंगुअल का मतलब होता है जीभ। देखेंगे तो हमारी जीभ दिखाई गई है पिंक कलर में। ये जीभ के नीचे देखिए ये ऐसे, ये एक साइड का फेस है इसलिए एक दिखाई दे रहा है, दूसरा भी होता है इस साइड में। तो देखेंगे ये सबलिंगुअल, देखिए ये जिस डक्ट से अटैच होती है उसका नाम होता है वॉर्टन डक्ट। उसका नाम है वॉर्टन डक्ट। उसके बाद है हमारी पैरोटिड सबमैक्सिलरी सबमैंडिबल। ये हमारी है स्टेंसन हो गया, पैरोटिड हो गई, सबलिंगुअल, ये देखिए ये सबमैंडिबल जो कि अटैच होती है वॉर्टन से। ये है कौन सी थी, रेन स्टेंसन। ये सारी हमारी ग्लैंड हो गई, कौन से ग्लैंड से कौन सी डक्ट अटैच है, कौन से बड़ी है कौन से छोटी है। ये था ओवरऑल सेशन था हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। अब ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पार्ट्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट में बताते रहें। थैंक यू।